हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 23 अगस्त को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। मैंने आज की इस वीडियो लेक्चर में उन सभी क्वेश्चंस को एंड टॉपिक्स को डाल दिया है जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे विद आंसर। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और कितनी तरह के क्वेश्चन और किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जाम एनालिसिस। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक स्टूडेंट का फीडबैक दिखा देता हूँ। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि आपके एक वीडियो को कल देखकर जाने से 4 से 5 क्वेश्चन सही रहे, सिर्फ एक ही वीडियो को देखने से। और वो वीडियो कौन सी है मैं ये समझा देता हूँ आप सभी को, बिकॉज आप सभी को भी एडवांटेज मिले। अगर आप सभी का एग्जाम होना अभी बाकी है तो ये इस वीडियो की बात कर रहे हैं। ये वीडियो है रिवीजन ऑफ ऑल 10 यूनिट्स इन जस्ट 40 मिनट्स। गाइज ये कोई पब्लिसिटी एक्सटेंड नहीं है, ना ही किसी भी तरह की कोई मार्केटिंग है। देखो 10 यूनिट को 40 मिनट्स में रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से मैंने केवल और केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर किया हुआ है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ए टू जेड टॉपिक कवर कर रखे हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता ना 40 मिनट्स में, ही तो इम्पॉसिबल है। तो केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और ऐसे ही जैसे मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, ऐसे ही मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाता हूं। और हमने इसीलिए दिसंबर 2024 के जो बैच हम स्टार्ट कर दिए हैं, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पर क्या कुछ मिलेगा आपको, ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 100 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, इनफैक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं आप, आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। गाइस जो आरसी था वो इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इजीली बन गया था। जो डेटा इंटरप्रिटेशन था वो रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, मेल फीमेल से रिलेटेड रेशियो गिवन था और थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी इस क्वेश्चन में। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। आई थिंक इसका प्रोसेस पूछा होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन है, आपको सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना होता है, उसके बाद मीडिया का ऑप्शन आता है, मीडिया के अंदर आपको ऑडियो पे जाना होता है, उसके बाद आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो। तो एक सिंपल सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सिंपली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसे इस टॉपिक को आप एक बार देख करके जाना, एक बार पढ़ के जाना, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था अपार आईडी पे। अपार क्या है, ये है वन नेशन एंड वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अपार आईडी। इसकी फुल फॉर्म जो है अपार की है यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है ये फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। द एक्रोनिम फॉर अपार स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ लीजिए नेक्स्ट टाइम। द प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड द नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनसीआरएफ। तो गाइज ये एनईपी 2020 के अंदर स्टार्ट किया हुआ एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है, जिसमें एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड की बात कही जाती है। अपार आईडी को शॉर्ट में कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपकी पूछा हुआ था। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन था। इसके अलावा मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन गाइस दोबारा से पूछा गया है। कल भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और आज दोबारा से ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना है, मैंने इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर लिख देना, आगे लिख देना ट्रेन, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जरूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। एंशिएंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें वेस्ट टू ईस्ट लगाना था सीक्वेंस में कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस जगह पे है। सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। आईपी एड्रेस IP4 और IP6 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब गाइस देखो, मैं आपको बता दूं गाइस, देखिए ये वाली रिवीजन क्लास है जिसकी बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, फाइनल रिवीजन जिसमें मैंने कराई थी ऑल 10 यूनिट्स की। तो इसी रिवीजन क्लास के अंदर आप देखेंगे आगे चल के यहाँ पर मैंने ये वाला टॉपिक कवर करवाया हुआ था। तो जिन बच्चों ने इस क्लास को अटेंड किया होगा वो लोग इजिली आंसर करके आए होंगे। IP4 एंड IP6 दोनों को मैंने पढ़ाया था इस रिवीजन क्लास में। IP4 के जो नंबर्स होते हैं इसमें 0 से 255 तक की रेंज होती है, इसके बियॉन्ड नंबर नहीं जाते हैं ये। इसमें 4 तरीके से 4 नंबर गिवन होते हैं और जो डॉट डॉट से सेपरेटेड होते हैं। 8 बिट्स के चारों नंबर होते हैं जो कि मिलाकर 32 बिट्स बन जाते हैं और एक एक बाइट होता है और टोटल मिला के 4 बाइट्स बन जाते हैं। तो ये IP4 की बेसिक्स हैं और इसको मैंने कवर करवाया था आपको रिवीजन क्लास में। IP6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल
कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वाले, ये IP6 का एड्रेस का एक एग्जाम्पल गिवन है। स्टार्टिंग में रूटिंग प्रीफिक्स होता है, फिर सबनेट आईडी होती है चौथे नंबर पे, फिर इंटरफेस आईडी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हेक्साडेसिमल का मतलब है कि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स जो हैं वो IP6 एड्रेस में गिवन होते हैं। तो ये मैंने आपको रिविजन क्लास में करवा रखा है ऑलरेडी, काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था वहाँ पर मैंने। इसके अलावा गाइस आज के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसके ऊपर भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको यूट्यूब पर। सिंपल सी क्लास ले रखी है आप सभी के लिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी मैंने आपको क्लास दे रखी है और सबको पढ़ा रखा है आप सभी को। ये जो क्लास है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वही जैसे मैंने आपको तरीका बताया था यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना ये सिंपल इंटरेस्ट लिख देना या कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देना, तो वीडियो आ जाएगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, इससे ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा और अगर क्वेश्चन बना एग्जाम में तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था अभी एनसीएड यूनिवर्सिटी के बारे में, उसमें अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस एरिया में पड़ती है। तो इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी वेस्ट में है, कौन सी यूनिवर्सिटी ईस्ट में है, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये आपको पता लगेगा जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है ना। प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, स्मोक आई इरिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वैसे देखो एक पावरफुल आई इरिटेंट है, होता है स्मोक के अंदर, जिसको पैरोसाइकेटाइल करके बोलते हैं, ठीक है, ये नाइट्रेट करके बोलते हैं इसको, और यही जो है इरिटेशन पैदा करता है हमारी आंखों में। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। तो इस तरीके का एक नाम है, और ये आई थिंक ऑप्शन में गिवन होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये ऑप्शन में गिवन था आपके एग्जाम में। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, नंबर सीरीज का क्वेश्चन गिवन था। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वैसे देखो सीख लो, सिंपल सा है इसका फॉर्मूला। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पॉपुलेशन का अगर आप निकाल रहे हो, सैंपल का निकाल रहे हो, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। याद रखें कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है, सभी को पता होगा कि ये तो बेसिक सा पॉइंट है। पॉपुलेशन का मतलब है कि कंप्लीट चीजें जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, और सैंपल का मतलब होता है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट जिसको कि चुना जाना है इस पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो तो ये होता है अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस मीन, ये इसको मीन कहेंगे, डिवाइड बाय एन, और इसका जो है ऊपर वाले का होता है स्क्वायर, होल स्क्वायर। इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सैंपल का अगर निकाल रहा हूँ तो वही सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स आई माइनस ये होता है मीन, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो तो पॉपुलेशन का निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये जो है साइन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे आ जाएगा मीन यानी कि एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100, और सैंपल का निकालना तो ऊपर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल वाले का डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये सिंपल से फॉर्मूले हैं और आई थिंक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा गाइस क्वेश्चन था एग्जाम में ब्लॉग, विकिपीडिया और पॉडकास्ट, इसका मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, मैचिंग गिवन थी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोटोकॉल पूछे गए थे कि कौन से प्रोटोकॉल का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, किस लिए बनाया गया है वो आप सभी को पता है, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए बनाया गया है, उसको रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए बनाया गया है, रियो समिट किस लिए हुई थी, तो किसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और आई थिंक ये कल वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, HTML जिसमें डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लेजरिज्म लेवल 1 पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लेवल देखो, प्लेजरिज्म के अंदर टोटल 4 लेवल होते हैं, जिसकी शुरुआत हम 0 से करते हैं हमेशा। लेवल 0 में अप टू 10% की सिमिलैरिटी होती है, लेवल 1 में 10 से 40 के बीच में, लेवल 2 में होती है 40 to 60, और लेवल 3 में होती है 60% या उससे ज्यादा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में गाइस। ये तो हमेशा, अब तो हर शिफ्ट में प्लेजरिज्म से क्वेश्चन बन रहा है, तो प्लेजरिज्म पढ़ लीजिए, बिकॉज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस आपका। स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन था, आप सभी को पता है कि स्वयं प्रभा में एट प्रेजेंट 40 DTH टेलीविजन चैनल्स हैं जिसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम, हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम 24/7 बेसिस पे चलते हैं टेलीविजन पे, यूजिंग GSAT 15 सैटेलाइट, ठीक है। इसके अलावा गाइस फॉग कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉग कम्युनिकेशन क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉक मीडिया। इट इज ए ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दैट यूजेस विजुअल, वर्बल एंड ऑरल फॉर्म्स टू शेयर इंफॉर्मेशन and messages. It can include art forms like puppetry, music, dance, storytelling and plays, as well as singing, riddles and other forms. Folk media can be used to inform, entertain or instruct, and it can be an effective way to communicate in rural area. तो जनरली इसको रूरल एरिया में यूज किया जाता है फॉक मीडिया का, जिसमें हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू
आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से 2-4 गुड़िया होती है, ऊपर से कंट्रोल किया जाता है इनको, और इनके बीच में एक इंटरटेनमेंट का जो है एक स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी चल रही होती है। तो ये क्या है, नॉन वर्बल तरीके से भी हो सकता है, विजुअल्स भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जनरली रूरल एरिया में होता है ये, ताकि कम्युनिकेट करके लोगों को इंटरटेन किया जा सके। बाकी हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में संचार करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इसमें क्या होता है, संगीत हो गया, कठपुतली का नाटक करना, नृत्य करवाना, कहानी सुनाना, नाटक जैसे कला के जो रूप होते हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और इंटरटेन करते हैं। इसके अलावा गाइस राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट टू वीमेन एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स कवर करवाया था, जिसमें मैंने आपको राइट टू एजुकेशन पढ़ाया था काफी डिटेल में। राइट टू एजुकेशन के अंदर मैंने आपको ये समझाया था, ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था करंट अफेयर्स वाली क्लास में। अभी आई थिंक कुछ हफ्ते या 10 दिन पहले की बात है, मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था। आप देख सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप जाइए करंट अफेयर्स क्लास नंबर 1 देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने कवर करवाई हुई है, और ये मेरे आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी क्लास। इसमें मैंने आर्टिकल 21 बताया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जो कि 2002 में ऐड किया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 86th अमेंडमेंट, गारंटीज द राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 6 to 14। और आर्टिकल 14D जो है वो बात करता है राइट टू एजुकेशन ऑफ रूरल वीमेन के बारे में, विच इंक्लूड्स द राइट टू ऑब्टेन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, इंक्लूडिंग दैट रिलेटिंग टू फंक्शनल लिटरेसी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था गाइस आज के एग्जाम में। इसके अलावा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पीएचडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। पेट्रोल डीजल सीएनजी में कौन ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसको रैंक में लगाना था। तो आप सभी को पता है कि सीएनजी को अच्छा फॉर्म माना जाता है एनर्जी का, फ्यूल का, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। तभी हर जगह पेट्रोल डीजल को रिप्लेस करके सीएनजी को लेकर आया जा रहा है। अब सीएनजी को रिप्लेस करके जो ई रिक्शा है या फिर ई व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जिसको हम चार्ज करते हैं ना। तो गाइज ये देखिए, आप यहाँ पर जब आप रैंक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आएगा सीएनजी, जो सबसे कम पॉल्यूटेंट पैदा करता है, फिर उसके बाद पेट्रोल आएगा, फिर डीजल आएगा। और अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा कौन पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो डीजल क्रिएट करता है, उसके बाद पेट्रोल, फिर उसके बाद आता है सीएनजी। ठीक है, क्योंकि डीजल में सबसे ज्यादा धुआं निकलता है ना, जनरेटिंग हाई कार्बन फ्यूम्स एंड पार्टिकुलेट मैटर विद व्हेन बर्न। ये किसकी बात करें, डीजल की बात कर रहे हैं। तो डीजल इन तीनों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो जब फाइनल सारे एग्जाम हो जाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपको इसका भी एनालिसिस करके समझा दूंगा। अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की विद इन मिनिमम टाइम, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी आपका एग्जाम होने में अगर टाइम है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने आपको एग्जाम टारगेटेड रिविजन करवा रखी है, सभी 10 यूनिट्स की एवरग्रीन टॉपिक्स मैंने ओनली कवर करवाए हुए हैं इस सीरीज के अंदर। तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप हमसे एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हो दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। सभी कोर्सेज पे फ्लैट 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10 बिफोर बाय ऑप्शन, और जो आपकी फीस है वो ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट्स के एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स को मैं जो है आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूं, ताकि जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो। ना सिर्फ सिलेबस बल्कि मैं पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके भी आपको स्टडी करवाऊंगा, ताकि जो आपकी तैयारी वो एग्जाम टारगेटेड रहे। तो अगर आप अपनी तैयारी एग्जाम टारगेटेड करना चाहते हो तो जल्दी से फटाफट से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.